नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चांद के कुछ ऐसे अंधेरे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सदियों से चांद ने मानव जाति को अपनी सुंदरता और रहस्य से मोहित किया है। कवियों ने इसके बारे में लिखा है, प्रेमियों ने इसकी रोशनी में कस्में खाई हैं और वैज्ञानिकों ने इसके हर पहलू को समझने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद के पीछे भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे? जी हां दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो उतनी ही रहस्यमय है जितनी की खूबसूरत। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि चांद पर दिखाई देने वाली परछाइयां धरती की परछाइयों से कितनी अलग होती हैं? धरती पर सूरज की रोशनी हवा से होकर गुजरती है, जिससे प्रकाश फैल जाता है और परछाइयां हल्की दिखाई देती हैं। लेकिन चांद पर हवा नहीं है। इसका मतलब है कि सूरज की किरणें सीधे चांद पर पड़ती हैं, जिससे परछाइयां बहुत गहरी और साफ होती हैं। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने खुद यह अनुभव किया था। जब वे चांद पर चले थे तो उन्हें अपनी परछाइयां इतनी गहरी दिखाई दे रही थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे गड्ढों में जा रहे हैं या समतल जमीन पर। कल्पना करो, आप चांद पर हो और आपकी परछाई इतनी गहरी है कि आपको लग रहा है जैसे कोई काला साया आपका पीछा कर रहा है। यह अनुभव कितना अजीब और डरावना होगा। चांद पर इन गहरी परछाइयों की वजह से वैज्ञानिकों के लिए वहां की जमीन का अध्ययन करना और भी मुश्किल हो जाता है। उन्हें रोशनी और अंधेरे के इस अंतर को ध्यान में रखते हुए तस्वीरों को समझना पड़ता है। तो अगली बार जब आप रात में चांद को देखें तो उसकी परछाइयों पर भी ध्यान देना। शायद आपको भी ये रहस्यमय और रोमांचक लगे। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि चांद धीरे धीरे हमसे दूर होता जा रहा है। हर साल चांद पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। यह दूरी भले ही आपको बहुत कम लगे, लेकिन करोड़ों सालों में इस धीमी गति से भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पहले चांद पृथ्वी के बहुत पास था, शायद आज से 20 गुना ज्यादा पास। उस समय चांद आसमान में बहुत बड़ा दिखता होगा और उसका खिंचाव भी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होगा। समुद्र में आने वाले ज्वार भी आज से बहुत ऊंचे होते होंगे। लेकिन अब क्योंकि चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है, इसीलिए उसका खिंचाव भी कम होता जा रहा है। इसका असर पृथ्वी के घूमने पर भी पड़ रहा है। पृथ्वी का घूमना धीमा हो रहा है, जिसकी वजह से दिन धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसका असर हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि बहुत सालों बाद जब चांद पृथ्वी से और भी दूर चला जाएगा तो हमारी दुनिया कैसी होगी। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री चांद पर उछलते कूदते हुए चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से बहुत कमजोर होता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का केवल छठा हिस्सा होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन केवल 10 किलो होगा। इस कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चांद पर चलना, दौड़ना और कूदना पृथ्वी की तुलना में बहुत आसान होता है। यही कारण है कि अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चांद पर आसानी से उछल कूद कर सकते थे और भारी सामान को भी आसानी से उठा सकते थे। कल्पना करो कि आप चांद पर हैं और आप आसानी से ऊंची ऊंची छलांगें लगा सकते हैं। यह एहसास कितना अद्भुत होगा। हालांकि कम गुरुत्वाकर्षण का एक नुकसान भी है। यह हमारे शरीर पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। ज्यादा समय तक कम गुरुत्वाकर्षण में रहने से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और मांसपेशियां ढीली हो सकती हैं। इसलिए भविष्य में अगर इंसानों को चांद पर लंबे समय तक रहना हुआ तो उन्हें इन परेशानियों का सामना करने के लिए विशेष तैयारी करनी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर भी भूकंप आते हैं?
हालांकि चांद पर कोई ज्वालामुखी या जमीन के नीचे की प्लेटें नहीं हैं, फिर भी वहां भूकंप आते हैं जिन्हें मूनक्वेक कहा जाता है। ये मूनक्वेक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आते हैं। जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद की सतह पर खिंचाव पैदा करता है, जिससे कंपन होती है। इन मूनक्वेक की ताकत अलग अलग हो सकती है। कुछ मूनक्वेक बहुत हल्के होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, जबकि कुछ मूनक्वेक इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे चांद की सतह पर दरारें पैदा कर सकते हैं। अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने चांद पर भूकंप मापने के यंत्र लगाए थे, जिन्होंने कई मूनक्वेक रिकॉर्ड किए थे। इन जानकारियों से पता चला है कि चांद की अंदरूनी बनावट पृथ्वी से काफी अलग है। मूनक्वेक का अध्ययन करके वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति, संरचना और विकास के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इसे चांद का अंधेरा पक्ष कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल चांद का हर हिस्सा सूरज की रोशनी प्राप्त करता है। क्योंकि चांद का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, इसलिए हमें लगता है कि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वैसे वैसे उसके अलग अलग हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ती है। चांद का वह हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे दूर का हिस्सा कहा जाता है। इस हिस्से में भी दिन और रात होती है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर होती है। हालांकि चांद के दूर के हिस्से में कुछ ऐसे गड्ढे हैं जहां हमेशा अंधेरा रहता है। इन गड्ढों में बहुत ठंड होती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें बर्फ जमी हुई हो सकती है। दोस्तों, एक समय था जब माना जाता था कि चांद एक सूखा और बंजर ग्रह है, लेकिन कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को चांद पर पानी होने के पक्के सबूत मिले हैं। साल 2009 में भारत के चंद्रयान एक अंतरिक्ष यान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ के रूप में पानी की खोज की थी। यह एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसने चांद के बारे में हमारी सोच बदल दी। चांद पर पानी होने का मतलब है कि भविष्य में अगर इंसान चांद पर रहना चाहता है तो उसे पानी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा चांद पर मौजूद पानी का उपयोग रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में आसानी होगी। चांद पर पानी की खोज एक बड़ी उपलब्धि है और यह दिखाता है कि अंतरिक्ष में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, जब हम धरती से सूरज और चांद को देखते हैं तो वे हमें लगभग एक ही आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन असल में सूरज चांद से बहुत बड़ा है। सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जबकि चांद का व्यास केवल 3,474 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि सूरज चांद से लगभग 400 गुना बड़ा है। तो फिर हमें वे एक ही आकार के क्यों दिखाई देते हैं? इसकी वजह है दूरी। सूरज चांद से हमसे बहुत दूर है। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चांद केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इस दूरी के अंतर के कारण सूरज और चांद हमें लगभग एक ही आकार के दिखाई देते हैं। यह एक तरह का भ्रम है। अगली बार जब आप सूरज और चांद को एक साथ देखें तो याद रखिएगा कि वे असल में आकार में कितने अलग हैं। तो दोस्तों, ये थे चांद के कुछ अंधेरे रहस्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने चांद के बारे में कुछ नया सीखा होगा। चांद सदियों से मानव जाति के लिए एक रहस्य बना हुआ है और आज भी वैज्ञानिक इसके बारे में नई नई खोजें कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।